देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 314, श्लोक क्रमांक 45 और नाम क्रमांक 298। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्लोक क्रमांक 45। भूत भव्य भवन्नाथः पवनः पावनानलः कामः कामकृत् कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः। ओम कामप्रदाय नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भगवान काम स्वरूप होने के कारण अपने भक्तों की इच्छा के अनुरूप उन्हें वह वस्तु प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें कामप्रद कहते हैं। कामप्रद का अर्थ ही यह है भक्तों को उनकी कामना की हुई वस्तुएं प्रदान करने वाले। भाष्यकार लिखते हैं, भक्तेभ्यः कामान् प्रकर्षेण ददाति इति कामप्रदः। भक्तों को प्रकर्षता से उनकी कामना की हुई वस्तु देते हैं परमात्मा, इसलिए वे कामप्रद है। इस काम नाम प्रकरण में भीष्माचार्य जी ने भगवान को क्रमशः कामः कहा, कामकृत कांत कहा, कामः कहा और कामप्रदः कहा। कामः का अर्थ है काम को नष्ट करने वाला, कामकृत का अर्थ है काम को पूर्ण करने वाला, कांत का अर्थ है परम तेजस्वी और काम का अर्थ है काम स्वरूप, इच्छा स्वरूप, और कामप्रद का अर्थ है काम प्रदाता। इन नामों से भगवान को सुशोभित किया है भीष्म पितामह जी महाराज ने। इसका अभिप्राय तो यही है कि सब कुछ परमात्मा ही है। हमारे भीतर अहंकार न जागे तो सब कुछ परमात्मा ही करता है।
ऐसा जानना चाहिए। श्रुतियों ने कहा है, स एकाकी ना रमत एको हम बहुश्यामः। अथवा महाराष्ट्रीयन संतों ने भी कहा, एक एकटाच सोनी एकला विश्व विश्वाकार होवनिया ठेला जया परियो तैसाची गमला हा अचोज अंबुलाक्ष ऐशा गौणनीत्या बोलती परस्परी इत्यादि श्रुति स्मृति युक्ति और अनुभूतियों के अनुसार यह समूचा प्रपंच उस परमात्मा का एक खेल है, ऐसा जानना चाहिए। खेल से अधिक इसको भगवान मूल्य देते ही नहीं है। वही नचा रहा है और हम नाच रहे हैं। कामनाओं को उत्पन्न करने वाला भी वही है और कामनाओं को पूर्ण करने वाला भी वही है। लेकिन काश उसके विधान में हमारा अहंकार बीच में नहीं आना चाहिए। उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि वह कभी हमारा अहित कर ही नहीं सकता। अपने अनुभव के बल पर कभी भी तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे भीतर सात्विक कामना भी प्रारब्ध के अनुसार ही जन्म लेती है और वह यदि पुरुषार्थ के साथ दृढ़ हो जाए तो उसे परमात्मा पूर्ण करते हैं। श्रुति ने कहा है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। श्वेता श्वेतर श्रुति कहती है, जो एक चेतन परमात्मा बहुत से नित्य चेतन आत्माओं के कर्मफल भोगों का विधान करता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने हमारे कर्मों के अनुसार हमारे लिए भोग पहले से ही तैयार करके रखे हैं। शास्त्र कहता है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। पहले भोजन बनाया और फिर भोजन को पाने वाले बनाए। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका खाना तैयार ना हो। भोजन यदि है तो उस भोजन में भोजन को पाने वाले भी उसमें आ जाते हैं। इस पर तो हमारा अपना अनुभव भी यही कहता है कि जिस जगह पर आज अपना यह वासुदेव सांदीपनी आश्रम है, इस जगह पर मेरी दृष्टि बचपन से ही थी। मैं 5 या 6 कक्षा में पढ़ता था, तब मैं जब कभी इसी रास्ते से गुजरता था तभी मेरी दृष्टि स्थान पर लग जाती थी। तब मुझे पता नहीं था कि यहां पर मेरा आश्रम होने वाला है। जब मैं 40 साल का हुआ तब यहां पर दिनांक 14/1/2008 को मकर संक्रांति के दिन इस आश्रम की स्थापना की और 11/11/2011 को महामृत्युंजय महाकाल का भव्य और दिव्य मंदिर विराजमान हुआ। और यह सब अनायास ही हुआ। असंभव बात भी संभव हो गई। हमारे तो ध्यान में भी नहीं था, मन में भी नहीं था, लेकिन उस परमात्मा का खेल है सब ये।
मुझे स्वयं आश्चर्य लगता है कि ये कैसे हुआ। अब मेरा पूरा विश्वास हुआ है कि ये सब इसी कामप्रद परमात्मा की लीला है। अस्तु, अपना वासना शून्य यथार्थ अनुभव अपने श्रोताओं में व्यक्त करना चाहिए, इसलिए 2 शब्द प्रस्तुत किए हैं। और ज्ञानेश्वर महाराज ने भी कहा है, जो जे वांछिल तो ते लाहो प्राणी जात। तुकाराम महाराज ने भी कहा, तुका म्हणे आम्ही जे जे इच्छा करू ते ते कल्पतरू पुरविसी। इसलिए तो भक्त की पारमार्थिक इच्छा कभी अपूर्ण रहती ही नहीं। पारमार्थिक इच्छा, परमार्थ कभी अपूर्ण रहता ही नहीं है, परमार्थ पूर्ण है और संसार अपूर्ण है। कलश की स्थापना मंदिर पर ही होती है, कलश मंदिर पर ही चढ़ता है, घर पर नहीं। कलश पूर्णता का प्रतीक है। पूर्ण केला पूर्ण केला पूर्ण केला मनोरथ। पूर्णत्व की तरफ बढ़ना यह हमारी नियति है। हम पूर्ण ही हो सकते हैं। गंगा सागर को ही मिल सकती है, वैसे ही हम परमात्मा को ही मिल सकते हैं। वही हमारा विश्रांति स्थान है। इसलिए कामप्रद भगवान को जीव ब्रह्मिकता की कामना करनी चाहिए। हे प्रभु, ये जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाए तो निश्चित ही वह परमात्मा हमें आत्म साक्षात्कार करा देगा। हम सभी के अंतिम चाह यही होना चाहिए कि जो बूंद है ना वह सागर में मिल जाए। ये जीव जो है वह ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाए। इसी में ही पूर्णता है, इसी में ही जीव का कल्याण है और यही कामना होनी चाहिए। देवा पूर्वावी वासना। हे प्रभु, हमारी यह वासना आप पूरी कर दो कि जीव आत्म साक्षात्कार कर ले। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।